चैनल के सभी हमारे दर्शक भाइयों को सादर प्रणाम है। मेरा जो टॉपिक है अन्न के ऊपर है, क्योंकि अन्न बिना सब अन्न बने राजा रंक फकीर, कि अन्न के बगैर कुछ है नहीं। अन्न एक देवता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हम अन्य देवता को प्रणाम करते हैं। कहते हैं जब आहुति डालते हैं मुंह में, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, कि हे अन्नदेव, इस प्राणों में मैं तेरी आहुति डाल रहा हूँ। तो इस अन्न को अगर हम खराब करें, बर्बाद करें, तो जो किसान खेत में कमा के मेहनत करके आपकी थाली तक उस अन्न को लेके आता है, तो उसकी आत्मीयताओं के लिए, उसकी भावनाओं के लिए ठेस पहुंचती है। हालांकि आप तो खरीदते हैं, चाहे आपने आटा खरीदा या चावल खरीदे, भाई आपको तो जितने पैसे दोगे उतना खरीदेगा। उसे कुएं में डालो या नदी में डालो, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आप उस अन्न देवता को खरीद के अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, भूखे प्यासे जिन लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, उन्हें खिलाओ, बिगाड़िए मत। एक दिन वो था, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को विदेश में अन्न की भीख मांगने जाना पड़ा था, इस कृषि प्रधान देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन उन्होंने देश की जनता को कहा कि हे देशवासियों, अगर आप एक दिन का उपवास रखें और एक समय भोजन करें 24 घंटे में, तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। एक दिन वो था जो हमारे देश में अन्न की भूखमरी से हमारा देश परेशान था। तब प्रधानमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को इकट्ठा करके हरित क्रांति बनाई थी। हरित क्रांति का मतलब बीज, रासायनिक उर्वरक, खाद और पानी, इन 3 चीजों की हमें आवश्यकता हो तो तभी हरित क्रांति आएगी। जब पानी होगा तब हरित क्रांति आएगी। जब पानी लगेगा फसल को तभी तो होगी। उसकी देखभाल की जाएगी, मेहनत होगी, बीज अच्छा मिलेगा तो फसल अच्छी स्वाभाविक है। इतनी मेहनत करके उन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देश के इस किसान ने इस अन्न को आज यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे देश में भंडार भरे हुए हैं। हम खुश हैं इस बात से, और हम जो कर रहे हैं वो अन्न इतना उत्पन्न कर रहे हैं कि विदेशों को हम सप्लाई कर रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन हम दावत में खाना खाने कहीं जाएं, एक पूड़ी खाई फेंक दी, एक रोटी खाई डाल दी, कुत्ते को डाल दी, इधर डाल दी, उधर डाल दी। तो देखिए, एक अगर अन्न की पूड़ी, एक रोटी एक आदमी बारात में, घर के खाने में खराब करेगा तो कितने कुंटल अन्न खराब होगा। उससे जो सड़ान बीतेगी, वो सड़ान जब बीतेगी तो बदबू पैदा होगी, जब बदबू पैदा होगी तो बीमारी आनी सुनिश्चित है। तो देखिए, इसे नष्ट करने से बहुत बड़ा नुकसान है और इसको बचाने से बहुत बड़ा फायदा है। हम अपने शरीर को स्वस्थ तभी रख सकते हैं। तो हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि देखो, अन्न जो होता है चींटी से लेकर हाथी तक सबके पेट में जाता है। एक 0 बच्चे से लेकर के राजा तक, 100 साल के बूढ़े तक उसके शरीर में जाता है। हमारे शरीर की, हमारे देश की अन्न से ही बढ़वार हो रही है। अन्न से ही हम सब कुछ हैं। पहले के टाइम में अन्न देखने को नहीं मिलता था, एक टाइम रोटी खाते थे। हमने वो ज़माना देखा है कि एक समय रोटी हमारी माँ देती थी, बाकी कहती थी कि जाओ जंगल में खाया हो जाके। जितने ये बेर, फल फलार जो जंगल में होते हैं उन्हें खाते थे। कहने का मेरा एक तात्पर्य ये है, आप लोगों से प्रार्थना है कि अन्न को ना खराब किया जाए। अन्न एक देवता है। जब हमारे बुजुर्ग गेहूं काट के जब लाते थे, तो खलियान में जब गेहूं आता था तो जूते चप्पल पहन के अन्न पर जाने की मनाही थी। एक रास होती थी, अन्न देव की पूजा होती थी। गेहूं कटने के बाद में हमारी माताएं बहनें थाली लेके
4 बारी छोड़ देते थे, उनकी गेहूं की पूजा की जाती थी। साधु संत ऋषियों की हम संतान हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश, आर्यवर्त देश, हिंदुस्तान देश पुरानी संस्थाओं पर, पुरानी जो हमारे संस्थाएं साधु संत महात्माओं की संस्थानें होती थी, संस्थान क्या होते थे उनके, अनुसंधान केंद्र, जो आज वैज्ञानिक लोग उसको मान रहे हैं, पहले साधु संत महात्मा अनुसंधान करते थे। जिस प्रकार एक जौ है, जौ का आविष्कार राजा जन्मेजय ने किया, इसी प्रकार बहुत से आविष्कार हुए। इसलिए हे भाइयों, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि अन्न को बचाइए और देश को बचाइए और अपने शरीर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और उस परम पिता परमात्मा, उस धरती माता जो सीना चीर के उससे हम अन्न पैदा करते हैं, उस धरती माता को धन्यवाद करते हुए उस धरती माता को बचाइए। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी अपने जानकारी चैनल के दर्शक भाइयों को मेरा प्रणाम है।